किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं सभी लोग? सर बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर का नेम है वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो बेसिक बेसिक बातें हैं आप लोग जरूर जानते होंगे, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। बच्चों देखो, क्लास में अपने माइक को बंद रखना है। अगर कुछ सवाल पूछना है तो जरूर आप माइक को ऑन करिएगा और कैमरा भी बंद रखना है। अगर मैं आपको बोलूंगा कॉपी चेक कराने के लिए, नोटबुक चेक कराने के लिए, तब जाकर कैमरा ऑन करना है। फिर यहाँ पर देखो, ये जो 3 डॉट्स हैं, क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे इन कॉल मैसेज आएगा। इन कॉल मैसेज से आप अपने डाउट लिख करके पूछ सकते हैं, यानी एक तरीके से ये चैट बॉक्स का काम करेगा। और तो और देखो, यहाँ पर एक एक्टिविटीज का सेक्शन है। एक्टिविटीज में जो पोल्स पूछे जाते हैं वो आता है, तो इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आप पोल्स का उत्तर दे सकते हो। मान लो ऑप्शन सी सही है तो इसको टिक करना और यहाँ पर वोट का बटन है दबा देना। यहाँ तक सबको आया समझ में, जो कि डेली कर सकते हैं? यस सर। ये सारी चीजें आप जानते होगे। तो पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो उस पे कई सारे सवाल पूछते हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने 5 सवाल पूछे थे। एक सवाल सही होने पर 1 नंबर देते हैं, ठीक है बच्चा? एक सवाल सही होने पर 1 नंबर देते हैं, तो उस हिसाब से आप बच्चों के मार्क्स आए हैं। ठीक, तो देखना जो पोल्स मैंने पूछे हैं उस तरीके से मार्क्स आपके हैं, ध्यान दो। अगर मैं बात करूं सीरियल वाइज, तो उदय सिंह राठी के नाम से जो बच्चा है, इन्होंने 2 उत्तर दिए थे, दोनों गलत थे इनके, एंड दैट्स वाई इनको 0 मार्क्स दिया गया है। लेकिन अगर हम बंटी रानी की बात करें तो 5 में से इन्होंने 5 के उत्तर दिए, लेकिन बेटा 3 का सही उत्तर आया था, इसलिए इन्हें 3 नंबर दिए गए। 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे इनके, इसलिए वो 2 नंबर नहीं दिए गए, यानी कि इनको 3 नंबर मिला है। इसी तरीके से आप अपने मार्क्स को देख सकते हैं, और ये चीज मैंने ग्रुप में भी भेजी है। क्या आपने ग्रुप में देखा? यस सर, देखा था। बहुत बढ़िया। यस सर। इसी प्रकार से मैं आपको आपके मार्क्स भेज दिया करूंगा ग्रुप में भी, और यहाँ पर भी मैं आपको बता दिया करूंगा। आप अपना लिस्ट में नाम देख लेना। अब जैसे ये ग्रीन वाला जो कलर है, इसका क्या मतलब है ये भी समझ लो। देखो, जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, इसका मतलब ये है इस बच्चे का 5 प्रश्न था तो 5 सही है, एक भी गलत नहीं हुआ इसका। बहुत अच्छा बच्चा है ये। क्या ये बच्चा आज क्लास में आया है? एस की निगानिया, नो सर। एस की निगानिया आया है क्लास में? अच्छा, अभी तक नहीं आया क्या? जो बच्चे लेट से आते हैं, ठीक है, जो बच्चे लेट से आते हैं बेटा टाइमली आया करो, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएंगी गुड आपकी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो, तो ये बच्चा अभी नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पे आप देखो, ठीक है, जल्दी देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, तो आप पाओगे कि लक्ष्मी काद्यान, इनका 5 सवाल था तो 5 सही है, यानी कि फुल मार्क्स दिए गए हैं इनको। नितिन को भी फुल मार्क्स मिले हैं, और लक्ष्मी प्रजापति के नाम से एक बच्ची हैं, ठीक है, इनकी आईडी का नाम लक्ष्मी कुमारी है, तो इनको भी फुल मार्क्स दिए गए हैं। यानी ये ग्रीन वाले जो कलर है ना, ये फुल मार्क्स वाले बच्चे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया है, वेल डन बच्चों, ऐसे ही करते रहो। और जिन बच्चों ने थोड़ा सा कम किया है, मान लो जिनके 3 नंबर आए हैं, 4 नंबर आए हैं, आप थोड़ी मेहनत और बढ़ा दो और अच्छा करने की कोशिश करो। क्या बाकी बच्चे भी अपने मार्क्स को और बेहतर बनाएंगे? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो आज भी पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर करिएगा, ठीक है? लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करना, ठीक है, लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करना। ओके, अब आते हैं अचर में। देखो, अचर हम पिछले क्लास में आपको सिखाए थे। अचर का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी संख्या अगर गणित में है तो उसे अचर कहते हैं। इनका जो मान होता है ना, इनका जो मान होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ, इनका मान क्या होता है? सर क्या गणित में कोई भी संख्या हो वो अचर की श्रेणी में होती है। एक सेकेंड, थोड़ा एक सेकेंड, आप सभी बच्चों को माइक बंद करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है।
थोड़ी देर के लिए हम बंद रखेंगे, फिर ऑन कर देंगे। देखो हम अचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अचर का मतलब क्या होता है? जितने भी नंबर्स है ना गणित में, सब के सब अचर कहलाते हैं। यानी कि जितने भी फिक्स नंबर्स हैं, जैसे कि मान लो 5 है, तो यह एक फिक्स है, इसका मान बदलेगा नहीं, इसका मान नियत होता है, फिक्स होता है, तो इसे हम अचर कहेंगे। इंग्लिश में से कांस्टेंट बोलते हैं। फिर इसी प्रकार से मान लो -17 है, तो यह भी क्या है? अचर है, यानी इसका मान फिक्स है, ये बदल नहीं सकता। अगर हम बात करें 2x + 5 की, तो यहाँ पर दो अचर आपको दिखेंगे। कौन कौन सा? एक तो है 2 और एक है 5। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? अचर है। क्यों? क्योंकि इनका जो मान होता है ना, इनका जो मान होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, इनका मान बदलता नहीं है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी से चैट में वाई टाइप करो, जल्दी से चैट में वाई टाइप करो बेटा। यस यस, गुड। बहुत बढ़िया, पूरी क्लास को समझ में आया, गुड। तो इसी पर आधारित मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग आंसर करेंगे इसका। सब बच्चे आंसर करेंगे, आप सभी लोग जानते हैं पोल में आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए। सही आंसर करेंगे तो आपका भी लिस्ट में नाम आएगा। पांचों के पांचों क्वेश्चन दिया, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपने सही दिया तो आपके नाम के आगे ग्रीन कलर होगा। ठीक है, तो उस लिस्ट में शामिल होने के लिए एकदम अच्छे से आंसर करिएगा, गलत मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक भी सवाल गलत किया तो बेटा आपका जो नाम है वो ग्रीन वाली लिस्ट से हट जाएगा। ठीक है, तो मेहनत पूरी करना, कोशिश पूरी करना। ठीक है, ओके, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 17 बच्चों का आंसर आया, 17 में से 16 का सही है, मात्र एक का गलत। अच्छा, अब संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। बच्चों आपको पोल में ये तो दिख रहा है ना कि किसने कौन सा वाला आंसर टिक किया है? थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, ओके। तब तक आप आंसर करिए, मात्र 10 सेकंड है आपके पास। ओके, गर्मी काफी बढ़ चुकी है ना? ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद करूं? चलो लास्ट के 5 सेकेंड में काउंटिंग करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। सब लोग आंसर करिए चैट में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है 15y + 2z। तो देखो, आपसे पूछा गया था अचर यानी कांस्टेंट। मैंने आपको सिखाया है कि जितने भी फिक्स नंबर हैं, यानी कि जो नंबर्स हैं, ऐसे बोल लो, जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। यहाँ पर एक नंबर है 15, एक नंबर है 2, उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होगा? तो उस हिसाब से सी वाला विकल्प ठीक होगा। सुरेश बेटा जल्दी आया करो, है ना, लेट आते हो आप लोग। गुड इवनिंग, लेट मत आया करो। ठीक है, देखो ये सारा क्वेश्चन छूट गया, जो पीछे मैंने बताया वो सारी चीजें छूट गई, ऐसे मत करो बेटा। 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो ठीक है, तो 6:55 तक जरूर आ जाया करो। और अगर मान लो कोई डाउट हो तो सभी लोग 6:45 पर आया करो। 6:45 पे आओगे तो आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। क्लास को ज्वाइन 6:55 तक कर लिया करो बच्चों, बिना किसी दिक्कत के। तो आपने देखा कि फिक्स जो नंबर है वो 15 और 2 होगा, इसलिए आपका सी वाला विकल्प ठीक होगा। आज की हेडिंग लगाओ चर। गुड इवनिंग, हम लोग वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। खुशबू, ओके, खुशबू बेटा जल्दी आया करो, ठीक है। आपने हेडिंग लगा दी वेरिएबल, ओके। अब
देखना कि क्या होता है वेरिएबल। देखो बच्चों, अभी तक आपने क्या सीखा कि अचर क्या होता है। तो अचर में हम लोग ये सीखते थे कि जो मान फिक्स होता था, लेकिन अगर हम चर के बारे में बात करें तो इनका मान फिक्स नहीं रहेगा, इनका मान बदलता रहेगा। तो ऐसे मान जो कि बदलते रहे उन्हें कहते हैं चर। ठीक, जैसे कि जो आप इंग्लिश में अल्फाबेट्स देखते हो ना, ए, बी, सी, इस तरीके से एक्स, वाई, जेड, ये सब के सब चर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। आप खुद सोचो, आपने ढेर सारे सवाल लगाए होंगे, तो कभी एक्स का मान मान लो 5 आ गया, तो क्या जिंदगी भर एक्स का मान 5 ही आता है? ऐसा नहीं है ना। दूसरा सवाल लगाओगे, क्या पता एक्स का मान -18 आ जाए। तीसरा सवाल लगाओ, क्या पता एक्स का मान 100 आ जाए। है कि नहीं? ये तो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? जब सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि एक्स का मान या वाई का मान, जेड का मान, ए बी सी डी या कुछ भी इस तरीके की जो चीज है, उनका मान फिक्स नहीं है। और जब फिक्स नहीं है तो हम लोग इन्हें चर कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो लिख दिया गया 4x+2, तो पता है इसमें जो चर है वो क्या है? इसमें बेटा ये जो x है ना, वो चर है। मान लो लिखा गया -3l+17m, तो यहाँ पर जो चर है वो क्या है बच्चों? बताओ जल्दी। हाँ, चैट में बताओ आप लोग। हाँ, सब बच्चे चैट में बताइए। गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यहाँ पर अगर हम चर के बारे में बात करें तो ये जो L देख रहे हो और ये जो M देख रहे हो, इनका मान फिक्स नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इन्हें हम चर कहते हैं। लेकिन अगर मान लो इसी सवाल में हम तुमसे अचर पूछ लें, तो अचर कौन कौन सा है? तो अचर है -3 और 17 है। चर कौन कौन सा है? L है और M है। तो आया समझ में? जल्दी बता दो ताकि हम आगे बढ़े फिर। ठीक, अच्छा, फिर देखो जो चर होता है संख्या को ही दर्शाता है, लेकिन इनका मान स्थिर नहीं होता, ये मैंने आपको सिखाया है। अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर देखो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। जितने इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं सब हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं जैसे NLMPXYZ। अगर यहाँ तक समझ में आया तो Y टाइप करो, Y मतलब यस। नहीं समझ में आया, N टाइप करो, N मतलब नो। बहुत शानदार बेटा, गुड गुड। अच्छा, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। यहाँ पर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे, सावधानी पूर्वक उत्तर करना ताकि आपका लिस्ट में नाम आए, है ना? आपके सारे सवाल सही, ठीक है? तो अगर लिस्ट में आप नाम चाहते हो कि ग्रीन कलर से लिखा हो, तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर ठीक देना है। ओके, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये रहा। अच्छा, रिपीट करना है? ओके, हाँ हाँ। अच्छा, कॉल आ गया था। देखो बेटा, मैंने बोला था कॉल मत उठाया करो, ठीक है? पढ़ाई किया करो। बहुत ज्यादा जरूरी है तो कोई बात नहीं, वो अलग बात है। लेकिन चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो, हम यहाँ पर चर के बारे में बताए हैं बस, और कुछ नहीं। तो हमने चर के बारे में ये बताया ना निशा, हमने चर के बारे में ये बताया कि जो चर होते हैं इनका मान फिक्स नहीं होता है, यानी कि इनका मान बदलता रहता है। समझने की कोशिश करो, इनका मान बदलता रहता है, फिक्स नहीं रहता। जैसे कि मान लो कभी आप प्रश्न कोई भी सवाल का मतलब लगाओ, तो उसका अगर मान लो y का है उत्तर 3, तो ऐसा तो नहीं है जिंदगी में हमेशा y का मान 3 आएगा, बदलता रहेगा। कोई दूसरा सवाल लगाओ तो y का मान, ठीक है, 12 आ सकता है। कोई तीसरा सवाल लगाओ तो y का मान 35 आ सकता है। कोई और सवाल लगाओ तो y का मान -2/7 आ सकता है। वो तो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब y का मान फिक्स नहीं है। अगर y का मान फिक्स नहीं है ना निशा,
इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम चर बोलेंगे, और जिनका मान फिक्स होता था उन्हें हम अचर बोलते हैं। जैसे कि जितने नंबर्स हैं सब के सब अचर होते हैं, चाहे वो बटे में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो इंटीजर हो, है ना, कुछ भी, वो सब का सब अचर होता है। जल्दी से बताओ, समझ में आया? तो हम आगे बढ़े। नीता बेटा समझ में आया? हाँ, बाकी लोग भी? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। अब ये रहा सवाल, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, सही आंसर करिएगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है फिर, है ना। अच्छा, एक सेकंड रुको, आंसर मत करना। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। यहाँ पे थोड़ी सी, यस, पोल देखना, अब आया क्या? देखो पोल आया, अगर आया तो हैंड रेज करो, अगर आया तो हैंड रेज करो ऐसे। हाँ, बहुत ही शानदार बच्चों, बहुत ही शानदार, गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक बार में ही आपने हर एक बात मानी है, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, गुड। चलो देखो, कुछ बच्चों को थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि सर आपने माइक बंद रखा है। देखो बेटा, मजबूरी में किया है, क्यों? क्योंकि शोर हो रहा था, क्लास में डिस्टरबेंस होगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, तो अभी कुछ देर के लिए मैं बंद ही रखूंगा, अभी बाद में चालू करते हैं, ठीक। सभी बच्चे पोल में देख भी पा रहे होंगे कि मेरे पास 25 बच्चों के आंसर आए हैं, और इन 25 बच्चों, अच्छा अब 28 हो गया, ओके ओके, गुड। तो इन 28 बच्चों में, समझना, इन 28 बच्चों में 24 का सही है, ठीक है। 24 बच्चों का सही है, यानी कि देख रहे हैं इस बार ज्यादा बच्चों के ग्रीन वाले में नाम आएंगे, वाह, गुड। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग का जो नाम है वो ग्रीन वाले लिस्ट में आए, बहुत अच्छी बात रहेगी फिर, गुड। आज की क्लास में 4 बच्चों के नाम ग्रीन कलर से लिखे गए थे, ठीक है, जिनमें है 2 लक्ष्मी हैं, एक है लक्ष्मी काद्यान, एक है लक्ष्मी प्रजापति, एक है नितिन, और एक है एस के निगानिया, ठीक है, यस। ओके, लास्ट के 10 सेकेंड्स हैं, मैं काउंटिंग करता हूँ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अब मैं पोल बंद करता हूं, मैंने माइक ऑन कर दिया, कुछ पूछना है किसी को? पूछो। नो सर। ओके बेटा, सर ए आंसर। ए आंसर, ओके, अरे नहीं आएगा सर ए। गुड बेटा। तो x-7 में आपको बताना था कि इसमें चर क्या है, तो जो x है ना, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसी को तो चर बोलेंगे, तो उस हिसाब से ए वाला टिक करेंगे बस। अगर हम यहाँ पे 7 देखें तो ये तो एक नंबर हो जाएगा, जबकि जो चर होता है वह तो एक अल्फाबेट होता है, तो उस हिसाब से ए वाला ठीक होगा। आगे बढ़े बच्चों, यस सर। ठीक है, चलो इस वाले प्रश्न का उत्तर दो आप लोग। सवाल देख रहे हो तो आप लोग स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मैं इसके लिए भी पोल ऑन कर देता हूँ। ऑन हो गया बेटा, क्योंकि मैंने पोल ऑन कर दिया, सभी लोग आंसर करिए, और देखो सही आई हैव उत्तर, डन। गुड बेटा, गुड, आई हैव डन सर। लिया परफेक्ट, परफेक्ट, सर कर दिया। वेल डन बेटा, वेल डन, सर कर दिया। गुड, आई हैव डन सर। वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। अब तुम ही देखो, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे ना तो आप पाओगे कि 24 बच्चों का, 26 हो गया, 27 हो गया, ओके।
अच्छा 29 हो गया, गुड। 30 हो गया, वाह। तो 30 बच्चों का आंसर आया। 30 में से 23 का सही है, 5 का गलत। अच्छा, और भी संख्या बढ़ रही है, गुड। 32 हो गए। ऐसे ही करते रहो आंसर, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। सही आंसर करो, सही आंसर करोगे तो आपका भी लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। कौन सी लिस्ट है? जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं मैं उनको भी दिखा देता हूँ कि कौन से वाली लिस्ट की बात हो रही है। देखो यहाँ पर मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है सभी लोगों का। जो पिछले क्लास में मैंने सवाल पूछे थे, तो मैंने पिछले क्लास में 5 सवाल पूछे थे। तो 5 सवाल में से किसी का एक भी नहीं ठीक है, किसी का 3 ठीक है, किसी का 4 ठीक है। आप यहाँ पे अपने नाम भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने नाम भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं कुछ नाम पढ़ देता हूँ, जैसे उदय सिंह, बंटी रानी, कृष्ण, विकास, मोहित, सौरभ, अंकित, सोनू, राम सिंह, तुषार, खुशी, सुमित, परवीन, एसपी निगानिया। एसपी निगानिया का देखो 5 सवाल सही था, यानी सब सही था। केशव, लेखराम, रामपाल, शर्मिला, कृष्णा, गौरव। और ये जो चीज है ना, सर हमारे पास तो पोल ही नहीं आता। अच्छा आपके पास पोल नहीं आता, तो आपने गूगल मीट को अपडेट किया बेटा? गूगल मीट जो है, यस सर किया था। फिर भी नहीं आता? यस सर नहीं आता। सौरभ सर ने भी कही थी कर लेना, सौरभ सर ने फिर भी करा था, फिर भी नहीं आता। ओके, यानी ये टेक्निकल इशू है बेटा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप ना चैट में आंसर कर दिया करो। ओके, यस सर। यस बेटा। चलो, तो ये लिस्ट थी। आप लोग जो भी लेट से ज्वाइन किए हो, ये देखो यही वजह है कि मैं बोलता हूँ आपसे कि लेट मत ज्वाइन किया करो, है ना। ये सारी चीजें छूट जाती हैं। आप लोग कम से कम इतना कर लो कि 6:55 तक क्लास में किसी भी हाल में आ जाना है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 7 बजे तक तो आ ही जाना है, किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। 7 से 7 एक ना होने पाए, है ना, ये कोशिश रखो। अगर ऐसा करोगे तो आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं, हर एक चीज आपको पता लगती रहेगी। मैं तो 6:45 पे ही ज्वाइन हो जाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग भी I ज्वाइन have done, sir. सवाल पूछो। I have done, sir. गुड। तो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूँ अब? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, यस सर। चलो पोल बंद हो यस गया। सर। चैट में आंसर करो। ये डी ऑप्शन। Option D. सर डी। D. सर डी है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे बोला गया था कि बताइए कि इसमें चर क्या है। देखो बच्चों, 2y² माइनस 3z³ है ना, तो यहाँ पे जो चर होगा वो सिर्फ इतना होगा। कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर क्या y² हम चर के लिए लेंगे? नहीं, चर तो ये अल्फाबेट होगा ना, तो y एक अल्फाबेट है तो y होगा, और क्या होगा? z होगा, बस इतनी सी बात है। तो उस हिसाब से कौन सा वाला टिक करेंगे? डी बताओ। ऑप्शन। यस, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। आगे बढ़े। यस 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 Yes, sir. हाँ, अच्छा किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि सर अगर मान लेते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है तो जो चर होगा वो ZQ और और y² होगा? ऐसे तो नहीं किसी के मन में आ रहा है? नो सर। नो सर। तो ऐसे मत बताना, बिल्कुल बेटा, सिर्फ इतना बताना, ठीक। चलो अब लिखो हेडिंग, बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हेडिंग लगाओ बेटा। बहुत प्यारा टॉपिक है ये, बहुत प्यारा टॉपिक लगा लिया। है। अच्छा बच्चा, सर एक मिनट। देखो लिखा है कि वे व्यंजक, ठीक है, वे व्यंजक जो चर तथा अचर के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं, संक्रिया का मतलब क्या होता है? वही जो आप करते हो ना, प्लस माइनस गुणा और भाग, उसको संक्रिया। हाँ, तो अगर मान लो चर और अचर, मेरी बात को समझना, अगर चर और अचर को आप अंकगणितीय संक्रियाओं द्वारा जोड़ते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, तो इनसे मिल करके जो चीज बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को?
रिपीट कर दो। हाँ, रिपीट कर दे रहे हैं। मैंने कहा कि अगर चर और अचर को तुम प्लस के साथ में, माइनस के साथ में, गुणे के साथ में या फिर भाग के साथ में जोड़ने का प्रयास करते हो, तो जोड़ करके जो चीज बनती है ना, उसका नाम हो जाता है बीजीय व्यंजक। आया समझ में? हाँ, यस सर। एक उदाहरण देखोगे ना तो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो, देखो x क्या है, हमें जल्दी बताओ x क्या है। चार सर, चार सर हाँ, 3 क्या है? अचर सर, 3 अचर है। देखो बच्चों, कुछ लोगों का माइक अननेसेसरी ऑन हो रहा है जो कि शोर कर रहे हैं, है ना। ऐसे मत करो, अदरवाइज मुझे फिर से माइक बंद करनी पड़ेगी। तो सिर्फ हम लोग ऐसी बातें करें जो कि हमारे काम की हैं, अननेसेसरी बात मत करिए। ओके, चलो। तो देखो यहाँ पे आपने कहा कि सर ये चर है और सर ये अचर है, तो मैंने कहा कि इनको या तो प्लस या तो माइनस या तो गुणा या तो भाग के साथ में जोड़ दो। तो मान लो मैंने इन दोनों के लिए प्लस यूज किया, तो ये जो x+3 बना ना, इसका बेटा नाम हो जाएगा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजन। बीजीय व्यंजक। किसको किसको समझ में आ गया ये वाली बात? सर मुझे भी आ गया। मुझे भी आ गया सर। गुड। मुझे अगर मान लो हम इसको माइनस के साथ में ऐसे जोड़ दें, तो क्या इसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। मान लो ऐसे ही हम गुणा कर दें, तो क्या इसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे? यस यस सर कहेंगे। बिल्कुल। यस सर। और मान लो हम x को भाग कर दे 3 से, क्या इसे भी हम सर। यस सर कहेंगे बीजीय व्यंजक। कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। अब देखो बीजीय व्यंजक के कुछ उदाहरण देखो, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे देखो y है और 5 है और इनको बीच में प्लस लगा के जोड़ दिया गया है। तो बताओ बच्चों, पहला वाला उदाहरण बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, मोहित बोल रहे हैं कि सर माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, मुझे फिर से ऑफ रखना पड़ेगा, शोर हो रहा है ना। यस, मैं फील कर रहा हूँ शोर हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने बंद कर दिया मोहित। अब बात करो इस दूसरे क्वेश्चन के बारे में। देखो, अगर यह बीजीय व्यंजक होगा तो वाई टाइप करना, नहीं होगा तो एन टाइप करना। चलो बताओ दूसरा क्वेश्चन। हाँ बेटा बताओ। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जो बच्चे अभी तक नहीं समझे कि क्या होता है बीजीय व्यंजक, मैं उनको समझा रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। देखो मैंने कहा कि जब चर और अचर को या तो प्लस के साथ में या तो माइनस के साथ में या तो गुणा के साथ में या तो भाग के साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं या उनको साथ रखने का प्रयास करते हैं, तो जो भी चीज बनती है उसका नाम पड़ जाता है बीजीय व्यंजक। तो ये जो पहला वाला उदाहरण था, आप सभी बच्चों ने कहा कि सर ये बीजीय व्यंजक है। दूसरे वाले उदाहरण को मैंने पूछा आपसे, तो आपने फिर कहा कि हाँ सर ये भी एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो रीजन के साथ में सिखाता हूँ। देखो 33 एक अचर है, एक फिक्स नंबर है, यानी कि अचर है। लेकिन ये जो जेड है वो एक क्या है, चर है। तो इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है, तब जाकर के ये 33 जेड आप ऐसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, आप कभी ऐसे मत समझना कि सर यहाँ पे तो कुछ भी लिखा ही नहीं है, तो कैसे हम गुणा मान लें। नहीं बेटा, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब वो गुणा है। अगर मान लो, समझो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, है ना। समझो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2z, इसका मतलब है कि ये 2 गुणे z लिखा है। कहीं पे लिखा है 125 वाई स्क्वायर, इसका मतलब है यह 125 गुणे वाई स्क्वायर लिखा है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, नहीं तो एन टाइप करो। पूजा बेटा केवल एक बार वाई टाइप करिए, केवल एक बार। ओके, ठीक है, चलो।
तो आपने सेकंड वाले एग्जाम्पल को भी समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं इस थर्ड वाले प्रश्न पर। बताओ बच्चों, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? जल्दी बताओ, है ना? बहुत ही शानदार उत्तर, बहुत ही शानदार। ठीक है, ऐसे ही आंसर करते रहो। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी नेम ग्रीन वाले लिस्ट में जरूर आएगा। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। तो देखो, यहाँ पे 225y है, माइनस लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 157x है, फिर भाग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। 85, यह एक बीजीय व्यंजक है। हम लोगों ने इतना सीख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है 2x² माइनस 3y के ऊपर 1/2। बताओ क्या ये बीजीय व्यंजक है? बच्चों आप लोग खुद बताओ, सोचो। कुछ बच्चे डर गए होंगे कि सर यहाँ पे तो y की पावर 1/2 लिखा है सर, क्या करें इसका? क्या ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा सर? मेरा जवाब है होगा। हमें यहाँ पर 1/2 डेसिमल रूट किसी से भी कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी हो। हमें सिर्फ ये मतलब है कि एक चर हो, एक अचर हो, और उनको जोड़ा गया हो। कैसे जोड़ा गया हो? या तो प्लस, या तो माइनस, या तो गुणा, या तो भाग। बस उतना मेरा काम खत्म हो जाता है। ओके ओके बेटा, ठीक है। हाँ, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बताओ, क्या ये बीजीय व्यंजक है? नहीं बच्चों, एकदम नहीं। देखो लक्ष्मी का सिर्फ उत्तर सही आया है, शर्मिला का भी ठीक आ गया है। यह बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ अचर आप देख रहे हो। कहीं पर भी जो चर होता है, यानी जो XYZ ABC LMNPQR, इस टाइप की कोई भी चीज नहीं है। तो जब इस टाइप की कोई भी चीज नहीं है तो यह बीजीय व्यंजक नहीं है। क्या आपको ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहला तो आ गया होगा, दूसरे के बारे में बताओ। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ गया, बहुत बढ़िया। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, ठीक है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे 4 देख रहे हो आप, 5 देख रहे हो, 7 देख रहे हो, 2 देख रहे हो। क्या यहाँ पर कहीं पर भी X Y L M A B या इस टाइप की कोई भी चीज लिखी है? नहीं ना। तो अगर नहीं लिखा है यानी इसका उत्तर बीजीय व्यंजक नहीं है। भले यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजीय व्यंजक होने के लिए, ठीक है, चर और अचर दोनों का होना जरूरी है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप बताओगे थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाले के बारे में बताओ बच्चा। हम्म, ओके ओके, गुड। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही बात है, यह एक बीजीय व्यंजक है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे P है, QRS, कोई दिक्कत नहीं है हमसे। यहाँ पर अचर भी हैं। कैसे? देखो यहाँ पर -8 है, 22 है, 3 है, कोई इशू नहीं है। यानी कि यह एक बीजीय व्यंजक है। चौथे वाले के बारे में बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताओ। क्वेश्चन नंबर 4। अरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो? ये नहीं है बेटा। कैसे कर रहे हो आप लोग आंसर? आप लोग सवाल समझ पा रहे हो क्या? यहाँ पे सबके सब नंबर्स है ना, नंबर्स। जब नंबर्स हैं, तुम देखो कहीं पर भी एक्स नहीं है, कहीं पर भी वाई नहीं है। बच्चों आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर हम चौथे वाले प्रश्न के बारे में बात करें तो चौथे वाला प्रश्न को अगर देखो तो यह बीजीय व्यंजक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी XYZ टाइप की चीज नहीं, ABCD टाइप की कोई चीज नहीं है, LMN टाइप की कोई चीज नहीं है। That's why
यह एक बीजी व्यंजक नहीं है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको बताओ। क्या 5वां क्वेश्चन बीजी व्यंजक है? बिल्कुल सही, ये बीजी व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे जेड लिख दिया गया है। ये जरूरी थोड़ी है कि जेड हमेशा लिखा गया हो, केवल एक बार भी लिख दिया गया वो काफी है। केवल एक बार भी एक्स लिख दिया गया हो, केवल एक बार वाई लिख दिया गया वो काफी है, यानी कि वह बीजी व्यंजक होगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कोई सा भी चर हो, कोई सा भी अचर हो, उनको प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा जोड़ा गया हो, बात खत्म, वही हमारा बीजी व्यंजक कहलाता है। गलती से टैप हो गया, ओके बेटा। ज्योति बोले सर पोल में क्वेश्चन दे दो, अब आ गया सम। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, एक सेकेंड। बाकी सबको सवाल समझ में आ रहा है ना, उसमें कोई इशू तो नहीं है? ओके ओके, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप बताएंगे इसका उत्तर, लेकिन रुक जाओ सब। अच्छा, आपका नाम इशू है? ओके इशू, आप सभी बच्चे इसका उत्तर पोल में ही करेंगे। ओके, अभी तो आपका एक रिजल्ट बनेगा, तभी तो आपका एक रिजल्ट बनेगा बेटा। चलो, मैंने पोल भी ऑन कर दिया, और आप ये भी देख सकते हैं कि कितने बच्चे किए हैं, कितने नहीं किए हैं, किसका सही जा रहा है, किसका गलत जा रहा है। ठीक है, 22 बच्चों का उत्तर आया, 24 बच्चों का आया, जिसमें 23 का सही है। वाह, परफेक्ट परफेक्ट। आपसे पूछा गया कि बताओ इनमें से बीजी व्यंजक कौन सा है। एक सेकेंड, हाँ, यस। चलो, लास्ट के 10 सेकेंड और हैं, 10 सेकेंड के बाद बेटा पोल बंद हो जाएगा। ओके, मैं काउंटिंग भी कर लेता हूँ। 10, 9, 8, यस, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके ओके ओके, चलो अब मैंने पोल बंद कर दिया, आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखो बेटा, यहाँ पर आपसे पूछा गया था बीजी व्यंजक, तो यहाँ पे देखो नंबर है, चर तो है ही नहीं, तो ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ नंबर है, यानी अचर है, चर नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो एक है वाई जो कि क्या है, चर है, एक भी है जो कि क्या है, अचर है, तो बी वाला ठीक होगा। चलो, इसके बारे में बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, इसके बारे में बताओ। हम्म कौन सा उत्तर सही होगा, आपको बताना है, बीजी व्यंजक कौन सा है। ओके बच्चों, बिल्कुल, 34 का आंसर आया मेरे पास, जिनमें से 31 का सही है। ओके ओके, मेरे पास इमोजी आ रहे हैं बच्चों के। ओके, ठीक है ठीक है, इसमें सबके नाम देख सकता हूँ, मोहित हैं, उदय हैं, और भी कई सारे बच्चे थे।
चलो लास्ट के 5 सेकेंड, फिर मैं पोल बंद कर दूंगा, ठीक है। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। मैंने चैट ऑन कर दिया, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया, ठीक है। वाह, ओके। तो देखो, ध्यान देना, यहाँ पे तुमसे पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन बीजी व्यंजक है। तो यहाँ पे सबके सब नंबर्स हैं, यानी कि अचर है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी सबके सब नंबर्स हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी वही सेम हाल है, यहाँ भी नंबर्स हैं, नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पर अचर भी है और चर भी है, इसलिए डी वाले को टिक करेंगे और यही आपका फाइनल उत्तर होगा। पूजा बेटा, पूजा पूजा पूजा, आप ऐसे मत करो। आपने ये जो डी 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 बार बार टाइप किया ना, ये गलत है, ऐसे मत करो। अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर क्लास से बाहर भी करना पड़ सकता है आपको। ओके, आप केवल एक बार टाइप करो, मैं समझ जाती हूँ, ठीक है। सर आज मेरे 5 ठीक हैं, वाह, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ओके सुमित, मेरा भी ठीक है सर, वाह, गुड बेटा। चलो अब हेडिंग लगाओ, बीजीय व्यंजक को बनाना, ठीक है। बीजीय व्यंजक को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ रामपाल यादव, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा? ओके, अब चलो बीजीय व्यंजक हम लोग बनाते हैं, कैसे क्या होता है देखो। देखो पहला क्वेश्चन, देखो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है, इसको पहला क्वेश्चन बोलता हूँ। तो लिखा है y में 4 को जोड़ना, बहुत सिंपल है। अरे y लिख दो, 4 लिख दो, बीच में प्लस लिख दो, क्यों? क्योंकि हमें जोड़ना है ना। तो y में 4 जोड़ना है, तो y प्लस 4, ये जो बना यह एक बीजीय व्यंजक है, और यही तो करना है हमें, बीजीय व्यंजक ही तो बनाना है। क्या आप सवाल समझ में, हाँ समझ, एक सेकंड रामपाल, हाँ क्या दिखाना चाह रहे हो बेटा, कुछ चेक कराना है क्या? हाँ ठीक है, बढ़िया। ओके सो मैं आपको ये सिखा रहा था कि आपको बनाना ही तो है बीजीय व्यंजक। y में 4 को जोड़ना था, तो y प्लस 4 हो गया। अच्छा, दूसरे वाले का आंसर चलो आप बताओ। y 5 में से z को घटाना है, ठीक है, 5 में से z को घटाना है। वाह, सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग। तो 5 में से, तो 5 लिखो माइनस z लिखो, और यही आपका फाइनल उत्तर है, ठीक है। ये जितने भी मैं लिख रहा हूँ, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब बीजीय व्यंजक है, ठीक। अच्छा, तीसरे सवाल पे आ जाते हैं। a के 3 गुने में 10 जोड़ना है, कोई करेगा इस वाले क्वेश्चन को? a के 3 गुने में 10 जोड़ना है, कोई करेगा? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो लिखा है a का 3 गुना, तो जो a का 3 गुना है वो लिख सकते हैं 3a, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कहीं पे भी इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, 3 गुणे a, यानी a का 3 गुना। अच्छा जी, 3 का a गुना हो गया। अब इसमें जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ना है 10 प्लस 10, यही आपका फाइनल उत्तर है। बताओ, थर्ड वाला भी समझ में आया? कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे हैं, तो बेटा ऐसे मत लिखो, ठीक है। आप ना इसके जगह पे ऐसे लिखो, नंबर को पहले लिखा करो और उसके बाद में चर को लिखा करो, यानी पहले अचर लिखो फिर चर लिखो, यानी पहले नंबर लिखो फिर जो अल्फाबेट है वो लिखो। ओके ओके, ठीक है, अच्छा ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, b का आधा। जैसे मान लो अगर कोई बोले कि 6 का आधा करो, तो आप क्या करते हो, आप उसे 2 से भाग करते हो कि नहीं करते हो?
सिंपली यहाँ भी, ठीक है, सिंपली यहाँ भी b का आधा करना है ना, तो b के आधा करने के लिए b को 2 से भाग करो, यानी कि b/2, ये तुम्हारा आंसर होगा, b/2, ठीक है, b/2, बस। 5वां सवाल करके दिखाओ। 9 में से यश के दोगुने को घटाना। 5वां सवाल का उत्तर कौन बताएगा? 9 में से, अरे वाह लक्ष्मी वाह, बहुत बढ़िया सोनू, बहुत बढ़िया अंकित, गुड। तो देखो 9 में से आपको घटाना है, तो 9 में से क्या करना है, यस के दोगुने को घटाओ, तो दोगुना यानी कि 2s, बस हो गया। 6वां सवाल, बहुत तेज सीख रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, इस सवाल को करके दिखाओ कि इसका उत्तर क्या होगा। लिखा है m में से z को घटाना। बंटी का सही है, सतीश का सही है, वीरेंद्र का सही है, सुरेश, बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने सही किया है, बहुत बढ़िया। 7वां सवाल करके बताओ। लिखा है कि n को -2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में 4 जोड़ना। करके दिखाओ। रामपाल एकदम परफेक्ट है बेटा आपका भी। लक्ष्मी एकदम सही है, लेकिन आपने माइनस कर दिया लक्ष्मी, 4 के पहले प्लस होना चाहिए, लक्ष्मी प्रजापति। ओके, ठीक है, अब मैं सिखाता हूं। लिखा है n को -2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में 4 जोड़ना। तो या तो आप ऐसे लिख दो, मैंने आपको अभी को सिखाया था ना कि जो नंबर्स होते हैं उनको पहले लिखा जाता है, यानी जो अचर होते हैं उनको पहले लिखते हैं, तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर किताबों में आपको ऐसे दिख जाएगा लिखा हुआ, लेकिन जो बच्चों ने ऐसे किया है उत्तर, उनका भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, है ना। हर एक चीज का लिखने का तरीका होता है। ओके इशू, मैं माइक ऑन कर देता हूँ, बिल्कुल बेटा मैं माइक ऑन कर देता हूँ, आप बोलो। ऑन कर दिया। फिर भी समझा दो ना। हाँ बेटा, 5 फिर से समझा दो। अच्छा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार फिर समझा दो। कौन सा वाला? सर 7वां। अच्छा ठीक है। अच्छा आपका नाम इंदु है, पहले आपने इशू टाइप किया था, दैट्स वाई। ओके इंदु। तो 5वां और 7वां मैं दोनों बताता हूँ। देखो लिखा है 5वां कि 9 में से s के 2 गुने को घटाना, ठीक है। तो 9 में से, तो 9 लिख दो, अब इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, तो s के 2 गुने को, तो s का दुगुना क्या होगा, 2s होगा। बहुत बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s गुणे 2, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसका 5वां वाला डाउट था उसको क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा सर की डेफिनेशन क्या लिखे है? किसकी डेफिनेशन? बीज व्यंजन को कैसे बनाए? इसका कोई भी बनाने का मतलब डेफिनेशन नहीं है, इसको सिंपली हम क्या करेंगे ना, जैसा भी बोला जाएगा तो ऐसे लिख सकते, मान लो अगर लिखना भी हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि दिए गए चर और अचर को प्रश्नानुसार जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर हमें बीजी व्यंजक मिलता है। तो ये कोई डेफिनेशन नहीं है ना, ये तो आप अपने से कर सकते हो। सर 6 बीजीय व्यंजक नहीं है ना? 6 बीजी व्यंजक नहीं बेटा है,
है बेटा, क्यों है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या नाम है बेटा आपका? सर इसमें तो क्या रहता है? सर इसमें तो सिर्फ चेयर है, चेयर तो नहीं है इसलिए। अच्छा एक सेकेंड, आप ही का नाम इंदु है ना? यस सर। हाँ, मैं आपको इंदु बताता हूँ, इनफैक्ट सारे बच्चों को बताता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको डाउट हो रहा है कि सर क्या ये एक बीजीय व्यंजक नहीं है? मेरा जवाब है। कैसे है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, जब कुछ भी ना लिखा हो ना, तो समझ लिया करो कि वहां पर वन है। अब बताओ, क्या वन एक संख्या है? यस सर। यस सर। बिल्कुल, क्योंकि जब आप वन लिखोगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना इसकी सीमा पर। एक सेकेंड इंदु, हाँ अपना माइक बंद कर लो। तो इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई यह एक बीजी व्यंजक है। आया समझ में? यस सर। यस यस सर। अच्छा, एक बच्चे का डाउट था सर, क्वेश्चन नंबर 7 बोल के क्वेश्चन ले तो। हाँ बोल में देते हैं, पहले 7 एक डाउट था ना, वो क्लियर करो। देखो लिखा है n को -2 से गुणा करो, तो n को गुणा करो -2 से, और जो प्राप्त हो रहा है गुणनफल, इसमें क्या जोड़ो? जल्दी बताओ, क्या जोड़ना है? सर 4। चार। सर 4। 4। तो ऐसे भी उत्तर आपका ठीक है, या फिर अगर आप इस संख्या को पहले लिख देते हो तब भी आपका उत्तर ठीक है। जिनका डाउट था क्वेश्चन नंबर 7, उनको भी क्लियर हुआ? यस। यस सर। यस सर। अच्छा, उदाहरण 2 लिखा है x में 4 जोड़ें तथा योग में से 9 घटाएं। देखो बेटा, बोला है x में 4 जोड़िए, तो x में जब 4 जोड़ोगे तो क्या x + 4 लिखोगे? यस सर। नो यस। यस सर। यस सर। ये तरीका भी ठीक है, दो तरीके। अरे रुको बच्चों रुको, x में आपने 4 जोड़ा, इतना तो हो गया, लेकिन अभी तथा करके कुछ और बोला गया है। ठीक, तथा करके बोला गया है कि जो योग आ रहा है ना, उसमें से 9 घटा दो आप, इसमें से 9 घटा दो। सर इसमें 9 कैसे घटाएंगे? बता रहे हैं। नो आएगा। बेटा देखो, जो संख्याएं हैं, संख्याओं के साथ में आप घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा? सर -5। अरे वाह बेटा, गुड। दरअसल जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये माइनस क्यों आया, तो देखो जब हम, अरे बेटा माइक बंद कर लो बच्चों, माइक बंद कर लो। सर प्लस माइनस माइनस। हाँ, जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या से माइनस करेंगे और बड़ी संख्या के पहले माइनस है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट आपका Yes, sir. होमवर्क रहेगा, होमवर्क है ये, इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। सर नोट करने दीजिए। हाँ नोट कर लो बेटा, होमवर्क रहेगा ये, सेकेंड वाला होमवर्क है। और फिर मैं सवाल पूछूंगा, कोई गुड नाइट नहीं बोलेगा, अभी क्लास है, अभी क्लास है, कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, अभी क्लास है। बिल्कुल, नोट हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर बैक कर दीजिए। हाँ हाँ इंदु, क्या बोल रहे हो आप? सर बैक कर दीजिए। अच्छा बेटा, अच्छा ठीक, लो हो गया। सब बच्चे पोल में आंसर करने की तैयारी करिए, कोई भी क्लास अभी लीव नहीं करेगा, ओके? यस सर। ओके। हाँ, अगर आपने क्लास लीव की तुरंत आपका मार्क्स घट जाएगा। सर सभी हो जानते गया। हैं? हो गया, अच्छा बेटा। ये रहा सवाल, लिखा है y को 5 में से घटाना। बताओ। सर मैंने सेकंड नंबर पे किया। सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो दिख नहीं रहा।
बच्चों बाकी लोग को भी ऐसा फील हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, तो हो जिसको गया नहीं कर दिख दिया रहा, एक सर, हो गया सर, हो गया। अच्छा, जिसको भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन, एक बार आप क्लास को रिज्वाइन करो, सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। सर मेरा पोल में गलती से गलत हो गया। बेटा देखो, यही तो नहीं करना था, है ना, गलती नहीं करनी है। सर कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो बेटा। सर, हो गया। रिजल्ट कब सर आएगा? मेरा भी हो गया। इसका रिजल्ट बेटा, इसका रिजल्ट अगली क्लास के दिन आएगा। मैं ग्रुप में भी भेजूंगा और यहाँ क्लास में भी ले आऊंगा। ठीक है लक्ष्मी? ओके क्या सर। सर? देखो बच्चों, ओके। आज की जो क्लास हुई, इसका जो पोल है ना, इसका एक रिजल्ट तैयार होगा जो कि आज तैयार किया गया था, और ये है रिजल्ट आपके अगले क्लास वाले दिन आएगा। ठीक? यस सर। गुड नाइट सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे गुड सवाल, नाइट। देखो यहाँ सवाल समझो आप बच्चों, कोई नहीं क्लास लीव करेगा। तो यहाँ पे आपको बोला गया है y को 5 में से घटाना, तो 5 में से आपको घटाना है y को। यस सर, सर ये आएगा। आप खुद सोचो, y को घटाना था किसमें से? 5 में से। तो कौन सा उत्तर ठीक होगा? सर ए। सी। सर मैंने तो सुना है। सर सी। C या A? सर ए। ए आएगा। 5 में से थोड़ी ना 5 को घटाना है, 5 में से y को घटाना है। वही बात है, यहाँ पर बच्चों ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। यहाँ पे लिखा है y को 5 में से घटाना, तो 5 में से y को घटाएंगे तो 5 माइनस y बनेगा। सबको आया समझ में? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है बच्चों। अब देखो, अब आपका जो L2 का बैच है ना, अब वो स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे से हम लोग L2 वाले बैच में आ जाएंगे। ठीक है? सर एक बार दोबारा बता दो, आपने क्या कहा था अभी?